हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि सांसें भी जम जाती प्रतीत होती। बर्फीली हवाएं पेड़ों की डालियों को थरथराने पर मजबूर कर देती और रातें इतनी लंबी कि समय रुक सा जाता। इसी गांव के किनारे पर एक कच्चा सा मकान था, जहां रहते थे रामू, उनकी पत्नी सीता और उनका 5 वर्षीय बेटा छोटू। रामू एक साधारण किसान था, दिन भर खेतों में हल चलाता, शाम को थकान की लकीरें अपने चेहरे पर सजाए घर लौटता। सीता घर संभालती, छोटू की शिक्षा पर ध्यान देती, लेकिन गरीबी की छाया हमेशा उनके सिर पर मंडराती। इस साल की सर्दी ने तो जैसे प्रकृति का रौद्र रूप अपना लिया था। आसमान नीला था, लेकिन हवा में बर्फ के कण घुले हुए, जो त्वचा को चीरते हुए हड्डियों तक पहुंच जाते। गांव वाले अलाव जलाकर रातें काटते, कंबल लपेटे पुरानी कहानियां सुनाते। रामू का घर तो और भी कमजोर, मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत, जो हल्की सी हवा से भी सरसराती। एक सर्द शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और ठंडक ने गांव को अपनी चादर ओढ़ा दी, रामू खेत से लौटा। उसके हाथों में थोड़े से गेहूं के दाने थे, बस इतना कि अगले 2 दिनों का। सीता ने चूल्हे पर आखिरी रोटी सेंकी। छोटू की आंखें भूख से चमक रही थीं। पापा, आज तो कोई कहानी सुनाओ ना, छोटू ने कहा, लेकिन रामू का मन उदास था। तभी आकाश में काले बादल उमड़ आए, जैसे कोई अंधेरा पर्दा खिंच गया हो। अरे बाप रे, सर्दी में ये बादल, ये तो अनहोनी है, सीता ने घबराते हुए कहा, खिड़की से झांकते। रामू ने हंसकर कंधा झटका। अरे, बस एक छोटी मोटी फुहार होगी, चिंता मत करो, भगवान सब संभालेंगे। लेकिन वो फुहार नहीं, एक प्रलयंकारी तूफान था। बारिश की बूंदें इतनी मोटी और तेज कि पत्थरों की वर्षा सी लगी। हवा के झोंके घर की दीवारों को हिला रहे थे। ठंडक इतनी तीव्र कि सांस लेना दर्द भरा हो गया। रामू ने जल्दबाजी में कोनों में बर्तन रखे, लेकिन छत से पानी की धाराएं बहने लगी। छोटू को तेज बुखार चढ़ाया, वो कांपता हुआ माँ की गोद में सिमट गया। सीता रात भर जागती रही, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती, हे राम, हमारे नन्हे को बचा लो, ये ठंडी आग हमें जला रही है। सुबह होते ही गांव एक समुद्र सा बन चुका था। नदियां उफान पर, खेत पानी में डूबे, गेहूं की फसलें मिट्टी में मिल गईं। सड़कें कीचड़ के दलदल, लोग अपने घरों में कैद, भूख और ठंड से जूझते। रामू का दिल बैठ गया, साल भर की कमाई पानी में बह गई। छोटू की हालत बिगड़ रही थी, सीता की आंखें सूजी हुई। रामू ने हिम्मत जुटाई और गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर साहब के पास पहुंचा। ठाकुर का महल पहाड़ी पर चमक रहा था, लेकिन उनका दिल पत्थर का। ठाकुर जी, बस थोड़ा सा अनाज, परिवार भूखा मर रहा है, फसल सब नष्ट हो गई, रामू ने हाथ जोड़कर कहा। ठाकुर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रामू, दुनिया में हर कोई अपनी मुसीबतों से जूझ रहा है। मेरे पास 100 नौकर चाकर हैं, सबकी मदद करूं तो मैं क्या खाऊं? अपनी किस्मत को कोसो, दया की भीख मत मांगो। रामू सिर झुकाए लौटा, आंखों में आंसू, लेकिन हृदय में अभी भी आशा की ज्योति। रास्ते में, कीचड़ भरे रास्ते पर, उसे एक बूढ़ा यात्री मिला और सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, ठंड से कांपता, बारिश में भीगा। उसके हाथ खाली, चेहरा भूख से मुरझाया। रामू ने सोचा, मेरा परिवार तो अभी भी घर में है, ये तो अकेला सड़क पर। उसने अपनी जेब से आखिरी रोटी का टुकड़ा निकाला और जो छोटू के लिए रखा था और यात्री को थमा दिया। बाबा जी, ये लीजिए, ठंड में भूखा रहना तो मौत के बराबर है, भगवान आपको शक्ति दें। यात्री की आंखें नम हो गई। बेटा, तेरी दया अमूल्य है, दुनिया में ऐसे ही लोग कम हैं। ले, ये अंगूठी रख ले, जब सबसे काला अंधेरा घिरे, इसे पहन लेना, ये तेरी रक्षा करेगी। रामू ने अंगूठी ले ली, लेकिन मन ही मन सोचा, ये तो बस एक पुरानी चीज है, बारिश का सिलसिला थमा ही नहीं। दिन बीतते गए, ठंड और कड़कती गई हवाओं में बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। गांव वाले एक दूसरे से दूर,
हर कोई अपने दुख में डूबा। एक रात तूफान ने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। आकाश गरज उठा, बिजलियां चमकने लगी, जैसे स्वर्ग से क्रोध बरस रहा हो। हवाएं चीखने लगी, बारिश की धाराएं नदियों से बहने लगी। रामू का घर कांपने लगा और दीवारें दरक रही थीं। छत उड़ने को तैयार। पानी घर में घुस आया। छोटू चिल्ला उठा, पापा, डर लग रहा है। सीता ने रामू को थामा। रामू, सब खत्म हो जाएगा, हमारा घर, हमारा परिवार। रामू का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने इसे उंगली में पहना। अचानक एक चमत्कारिक प्रकाश फैल गया। अंगूठी चमक उठी, जैसे सूर्य की किरणें अंदर से निकल आई हों। घर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन गया, जो हवाओं को रोक रहा था, पानी को बाहर धकेल रहा था। तूफान ने पूरी ताकत लगाई, बिजलियां टकराई, हवाएं दहाड़ी, लेकिन घर अटल खड़ा रहा, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे गोद में ले चुकी हो। बाहर पड़ोसी घर बहने लगे, लोग चीखते भागे। ठाकुर का भव्य महल कीचड़ में धंस गया, लेकिन रामू का छोटा सा आश्रय स्थल सुरक्षित था। सूर्योदय के साथ तूफान थम गया। गांव तबाह, लोग सड़कों पर बेघर। ठाकुर साहब, जो कभी घमंडी थे, अब कीचड़ से सने कपड़ों में रामू के दरवाजे पर खड़े थे। रामू भाई, तूने ये चमत्कार कैसे किया? मेरा महल ढह गया, परिवार बर्बाद। हमें आश्रय दे, प्लीज। रामू ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। ठाकुर जी, आइए। गरीब का घर छोटा है, लेकिन दिल में जगह सबके लिए है। दया का कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। सीता ने गर्म चाय बनाई। छोटू के बुखार उतर चुके थे, जैसे चमत्कार ने उसे भी छुआ हो। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, शर्म से सिर झुकाए। जो कभी रामू को तिरस्कार करते थे, अब उसी के आंगन में शरण ले रहे थे। रामू ने अपना सीमित अनाज सबके बीच बांटा। देखिए भाइयों, भगवान सब देखता है। सर्दी का ये कहर आया तो था, लेकिन दया की धूप ने सब रोशन कर दिया। अब से हम सब एक परिवार हैं। उस घटना के बाद गांव बदल गया। ठाकुर साहब ने अपनी संपत्ति का हिस्सा रामू को सौंपा, खेतों को फिर से जोड़ा। रामू गांव का नेता बन गया। सबने सीखा कि ठंड में बारिश का कहर भले ही भयानक हो, लेकिन इंसानियत की गर्माहट उससे कहीं ऊंची। और वो अंगूठी, वो तो बस एक प्रतीक बनी रही दया का, जो हर दिल में छिपी होती है।